मुझे नसीब हो जाए हम अपनी आंखों से देखें कि अल्लाह ताला के अनवार कैसे कैसे नाज़िल हो रहे हैं। अल्लाह को अपने हबीब से मोहब्बत है और जो उनसे मोहब्बत करता है खुदा उससे भी मोहब्बत फरमाता है। और ये कल भी जिक्र हो रहा था कि ये मिलाद शरीफ की महफिलें पूरे जहान में हो रही हैं। सरदार तैयब साहब कह रहे थे कि यानी जनवरी से लेकर ये सिलसिला शुरू हुआ है, फरवरी दिसंबर से शुरू हुआ है, जनवरी गुजर रहा है और फरवरी सारा बुक है, महफिलें ही महफिलें हो रही हैं। और ये सिर्फ मैनचेस्टर में नहीं है बल्कि दुनिया के जिस कोने में चले जाएं सरकार के दीवाने इसी तरह आका का जिक्र है। सऊदी अरब में पाबंदी है महफिलों पर, पाबंदी, उनको पता चल जाए बाकायदा छापा मारते हैं, पुलिस भेजी जाती है और जितने वहाँ बैठे वो सबको पकड़ लिया जाता है। और जो वहाँ के नेशनल लोग हैं उनको तो वो कुछ नहीं कह सकते, उनको भी चंद दिन अंदर रखते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हों उनको पकड़ सीधा उनको एयरपोर्ट पे पहुँचाते हैं। जुर्म क्या है कि महफिल मिलाद कर रहे हैं। उनके मौलवियों ने उनको कह दिया है कि ये बिदअत है, ये हराम है, ये नाजायज है। मौलाना साहब को पता है कि मौलाना अब्दुल कादिर साहिब वो मदीना तैयबा में 25 बरस से रह रहे थे और उनके बच्चे वहाँ पैदा हुए, फैमिली उनकी वहाँ रह रही थे। फादर्स जी फादर थे, बच्चे फादर, उनकी कोई नेशनलिटी तो वहाँ देते ही नहीं है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। वो अपने घर में महफिल मिलाद पाबंदी से करवाते थे। माशाल्लाह। मुझे भी अल्लाह ताला ने एक मरतबा मौका दिया उनकी महफिल मिलाद में शामिल होने का और उन्होंने अपने घर में वो मुबारक शरीफ भी रखा हुआ था माशाल्लाह, उसकी ज़ियारत भी करवाते थे। बिल्कुल ऐसे कोई बज़ाहिर उनके पास माल कोई नहीं था कि बड़ा उनके पास खजाना हो, लेकिन उनकी महफिल में आम लंगर तकसीम होता था। अल्लाह ताला देता था तो वो लोगों को देते थे, खिलाते थे। महफिल मिलाद होती थी, उनकी शिकायत की गई, रिपोर्ट की गई और वहाँ भी बाकायदा वो अपने सरों के ऊपर सियाल शरीफ की टोपियां पहन के जी वो बिल्कुल अहले सुन्नत वाला हुलिया बना के आए और उन्होंने वो सारा रिकॉर्ड किया और उसके बाद पुलिस को दिखाया और पुलिस ने अगली महफिल पे छापा मारा, यानी आयन महफिल करते हुए उठा के ले गए और मौलाना अब्दुल कादिर साहब को बीवी बच्चों समेत सीधा एयरपोर्ट पे पहुंचाया और वो लाहौर में चले गए। मौलाना साहब को शायद याद होगा नूरी मस्जिद के अंदर उन्होंने जाकर डेरा लगाया। हमारे लाहौर जामे रसूलिया शिराजिया के साथ में नूरी मस्जिद है, वहाँ उन्होंने सरकार की मिलाद की महफिल शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बस सरकार का जिक्र करना है, जहाँ भी सरकार बिठा देंगे हम तो जिक्र ही करने वाले हैं। कहने का मकसद ये है कि वहाँ सऊदीया में इतनी सख्त पाबंदी है, इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज आप चले जाएं मदीना पाक के घर घर में महफिल मिलाद हो रही है पाबंदी के बावजूद। जी बेशक पाबंदियां लगाने वाले पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन आला फरमाते हैं ना कि तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाता है तुझे अल्लाह ताला तेरा। और आप फरमाते हैं मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तकबीर फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। कौन इसको बंद कर सकता है? ये बंद करते हैं, खुदा बुलंद करता है। अल्लाह कहता तुम बंद करो हम बुलंद करेंगे। अल्लाह बुलंद करने वाला है। और शायद मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि मैंने मदीना पाक में महफिल देखी, महफिल मिलाद शरीफ, बहुत बड़ा इज्तिमा था, शामियाने लगे हुए और हजारों के हिसाब से लोग मौजूद। इतना इज्तिमा, यानी मैं
बिलीव नहीं कर सकता कि ये मदीना शरीफ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और महफिल मिलाद, और वहाँ के अरबी नेशनल लोग अरबी में सरकार की नाते पढ़ रहे हैं, सऊदी लोग नाते पढ़ रहे हैं। और मुझे वो जो आदमी ले गया उससे मैंने पूछा कि ये माजरा क्या है, तो उसने कहा कि इस शख्स की लड़की रॉयल फैमिली में ब्याही हुई है, इस वास्ते इसको कोई नहीं रोकता, चाहे ये लाखों का इज्तिमा कर ले, इसके लिए इजाजत ही इजाजत। तो मतलब ये हुआ कि फिर वो अकीदा कोई नहीं, बस रिश्ता ही है। तो बल्कि मुझे मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो के बेटे थे मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और वो आगे खलीफा थे आला हजरत फाजिल बेलवी रहमतुल्लाह, उन्होंने घर में मुझे बुलाया क्योंकि मेरे वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त थे माशाल्लाह। तो उस हवाले से उन्होंने मुझे बुलाया, दावत की, खाना खिलाया, और उस दावत के दौरान एक वाकया उन्होंने सुनाया। उन्होंने फरमाया कि हर साल सऊदी अरब अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, यौम आज़ादी मनाते हैं। तो यौम आज़ादी मना रहे थे अपना, वो उसको कहते हैं अल ईद उल वतनी, अल ईद उल वतनी, वतन की ईद, यानी ईद मिलादुन नबी बिदअत है मगर ईद वतनी जायज है, ईद उल वतनी करते हैं। तो शाह फैसल का जमाना था, सारे वहाबी मौलवी बड़े बड़े पेटों वाले बैठे हुए थे। तो शाह ने पूछा, मलिक फैसल ने पूछा कि ऐ उलमाए किराम, मैं आपसे ये मसला पूछना चाहता हूँ कि इतना इंतजाम किया गया है, इतना चिरागा किया गया है, लाइटिंग की गई है, खाने पकाए गए हैं, तैयारियां हुई हैं जी, हमने करोड़ों रियाल लगा दिए हैं इन महफिलों के ऊपर और सारे मुल्क में हो रही हैं, इसका शरई हुक्म क्या है? क्या ये जायज है? शर्म क्या है? शर्म क्या? तो उनमें से जो बड़ा मौलवी था वो बोला, कहने लगा जी शाह मालिक, इसमें क्या हरज है? अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत अता फरमाई, हमें इस दिन में अल्लाह ताला ने एक नेमत अता फरमाई और हम साल उस नेमत को याद करते हैं, तो उसके लिए जलसे भी करते हैं, महफिलें भी करते हैं, खाने भी पकाते हैं। तो एक नेमत को याद करना है और इसमें क्या हरज है? तो शाह फैसल ने फिर उससे पूछा, मौलवी से पूछा कि फिर मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कौन सी नेमत है? उसने कहा कि फिर यही तो अकीदा उन लोगों का है जो मिलाद की महफिल करते हैं, उनकी भी तो यही दलील है। उसका फिर क्या जवाब है? मुल्क मिला, ठीक है, नेमत है, मगर सबसे बड़ी नेमत तो अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिस महीने में वो तशरीफ लाए, जिस दिन वो तशरीफ लाए, अगर उस दिन महफिलें की जाएं और जलसे किए जाएं, इज्तिमाआत किए जाएं, उनका जिक्र खैर किया जाए, इसमें क्या हरज है? फिर तो जितने मौलवी थे ऐसे दम बखुद हुए जैसे कि सांप सूंघ गया उनको, फिर बोला कोई नहीं। इसीलिए शाह फैसल के जमाने में मिलाद शरीफ की महफिलें रोडों पर होती थी, बाहर होती थी, सरेआम होती थी, कोई नहीं रोकता था। कहने का मकसद ये है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, ज़िक्र ऊंचा है तेरा, ये होते ही रहेंगे इंशाअल्लाह। सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मिलाद हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी।